देखो यार, आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि 65% से भी ज्यादा मार्केट शेयर अभी भी गूगल क्रोम ब्राउजर का ही है वर्ल्ड वाइड। यानी कि 10 में से 6 से भी ज्यादा लोग अभी भी गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं। और उन 6 में से आप भी अगर एक हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में क्रोम की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपको अभी चेंज कर लेनी चाहिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आगे के वीडियो का मजा भी आपके लिए बरकरार रहे। तो चलो देर किस बात की, सीधे चलते हैं सिस्टम में और यहां पर हम ओपन कर लेते हैं अपना क्रोम ब्राउजर। ठीक है, आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे अभी अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउजर ही ओपन किया हुआ है। आप में से काफी सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक क्रोम की सेटिंग्स को कभी छेड़ा भी नहीं होगा, लेकिन आज आप छेड़ेंगे, क्योंकि जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, 2025 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर साल अपने आप को अपग्रेड कर रही है, तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, जो ब्राउजर्स हैं, ये भी अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी प्राइवेसी और आपकी सेफ्टी मेंटेन रहे। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग भी होगी, जिससे कि आपका जो ब्राउजर है वो स्पीडी वर्क करे। तो उन सेटिंग्स को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो सीधा यहाँ पे आपको 3 डॉट मेन्यू में आ जाना है। राइट हैंड साइड में, अपर राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा सीधा हमेशा सभी के क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पर आप सबसे नीचे आ जाएंगे सेटिंग्स में। ठीक है, तो ये है सेटिंग का इंटरफेस, जो आप में से काफी सारे यूजर्स को नहीं पता होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं ओपन किया होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो देख लीजिए, इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको कुछ गिनी चुनी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ जाएंगे, क्योंकि हम सबसे पहले प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे थर्ड पार्टी कुकीज में। ये जो सेटिंग है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट आप ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज, दूसरा ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज इन इनकॉग्निटो मोड, और तीसरा ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज। जब भी आप अपने ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, फिर किसी भी टाइप की आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाती है, जिससे कि आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया बना रहे। और हर वेबसाइट भी यही चाहती है कि ठीक है, वो आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस दे पाए। अब बढ़िया एक्सपीरियंस किस तरीके का होता है, देखो ये जो कुकीज में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये आपकी सर्चिंग पैटर्न को स्टोर करती है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाके कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं, कुकीज के लिए आप परमिशन ग्रांट करते हैं, तो उसका मतलब है कि उस वेबसाइट को परमिशन मिल गई है आपके सिस्टम में कुकीज को स्टोर करके। ये फिगर आउट कर सकता है कि आप किस तरीके का डेटा, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको पर्सनलाइज्ड एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, उस पर जो एड्स वहां पर प्लेस किए जा रहे हैं थर्ड पार्टी कंपनी के, चाहे वो गूगल एडसेंस या फिर कोई अदर एड्स हो, तो उनको इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा रहा है कि वो आपकी कुकीज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही आपको एड्स प्रोवाइड करे या फिर कंटेंट प्रोवाइड करे। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन आप यहां से मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं उनके साथ शेयर होनी चाहिए, तो आप इसको अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो ब्लॉक करना है, तो आप ब्लॉक कर देंगे। मेरी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए, मैं क्या सर्च कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, तो मुझे उससे रिलेटेड एड्स भी नहीं आएंगे, तो आप उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, एड शो हो जाए, लेकिन मैं अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना जानता हूं, अगर मुझे प्राइवेटली कुछ चीज सर्च करनी है तो मैं इनकॉग्निटो मोड में जाऊंगा, तो आप इनकॉग्निटो मोड के लिए भी अपने इस फीचर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड में आप कुकीज को ब्लॉक कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड में आप जो भी सर्च करेंगे तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी सेव नहीं होगी कुकीज में, यानी कि थर्ड पार्टी वेबसाइट को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सर्च किया, और आपके जो एड्स है ना वो इनकॉग्निटो मोड में रैंडमली आपको शो होंगे। ओके, एड्स ब्लॉक नहीं कर रहा है, कुकीज के इंफॉर्मेशन शेयर होने से रोक रहा है। तो मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो प्रेफर करता हूं, क्योंकि देखो हम भी अगर कोई वेबसाइट रन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हाँ ठीक है, यूजर का जो यूजर एक्सपीरियंस है ना वो बेटर हो सके, जो वो सर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको चीजें दिखाई जाए। अगर मुझे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी होगी तो मैं इनकॉग्निटो मोड में करूंगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज इन इनकॉग्निटो मोड करता हूं। आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन एक जरूर कीजिएगा जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आता है एडवांस में, सेंड अ डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट विद योर ब्राउजिंग ट्रैफिक। ठीक है, अगर आप इसको ऑन करते हैं ना और आप चाहते हैं कि ठीक है आपकी इंफॉर्मेशन ट्रैक नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको ऑन रखें। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। ठीक है, ये ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। इसके बाद हम बैक आते हैं और कुछ अलग सेटिंग में चलते हैं। इसके बाद आपको नीचे सिक्योरिटी में आ जाना है। सिक्योरिटी में आप जाएंगे, सिक्योरिटी में आपको 3 तरीके के मोड मिलेंगे, एनहेंस्ड प्रोटेक्शन,
स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन और नो प्रोटेक्शन। देखो नो प्रोटेक्शन में यानी कि आप खुला कुछ भी सर्च करो, कोई भी वायरस हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी मालवेयर हो, आपका ब्राउजर आपको कुछ भी वार्निंग नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे दो तरीके के आपको प्रोटेक्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड और एनहेंस्ड। तो एनहेंस्ड प्रोटेक्शन अगर आप करते हैं ऑन, तो आपको रियल टाइम एआई पावर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता है ब्राउजर की तरफ से, जिसमें आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं मलिशियस साइट से या फिर मलिशियस साइट को विजिट करते हैं या फिर कोई भी एक्सटेंशन आप गलती से ऐसा डाउनलोड कर लेते हैं जो कि आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है, तो ये उसको वहीं पर ही ब्लॉक कर देगा। इसमें आपको इन डेप्थ स्कैन जैसी फैसिलिटी भी आपको मिलती है। तो इसलिए एनहेंस प्रोटेक्शन आपको ऑन करना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, ठीक है, उन्हीं वेबसाइट को आप सही से विजिट करेंगे जिन पर सिक्योर कनेक्शन अवेलेबल होगा, तो इसको भी आप ऑन कर देंगे। ये आपको उन वेबसाइट पर जाने से बचाएगा जिनका कनेक्शन सिक्योर नहीं है या फिर जो कि HTTPS सिक्योर नहीं है। ओके, अगर आप किसी ऐसी पब्लिक वेबसाइट पर चले भी जाते हैं तो ये आपको वार्न करेगा। इसके बाद एडवांस में और भी नीचे कुछ ऑप्शन है, वार्न यू इफ अ पासवर्ड वाज कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ डेटा ब्रीच। अगर आपका पासवर्ड, अगर आपका जीमेल पासवर्ड या फिर कोई भी अकाउंट जो जीमेल से एसोसिएट है उसका पासवर्ड किसी डेटा ब्रीच में एक्सपोज हो गया है, तो ये उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर सकता है। अगर इसके पास रिपोर्ट आई तो आप इसको ऑन कर देंगे। तो ये भी एक ऐसी सेटिंग है, अगर आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो ये आपको इन्फॉर्म करेगा। अदरवाइज नॉर्मल डेज में अगर मैं बात करूं तो हर 3 महीने में आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए अगर आप बेटर सिक्योरिटी चाहते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और है, यूज सिक्योर डीएनएस, ठीक है, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। ये एक ऐसी सेटिंग है जिसको ऑन करने से आप जो भी सर्च कर रहे हैं ना, उसका जो डीएनएस क्वेरी है उसको एनक्रिप्ट कर देता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप जो भी इंटरनेट पे, चाहे इनकॉग्निटो मोड में, चाहे नॉर्मल मोड में, चाहे गेस्ट मोड में आप सर्च कर रहे हैं अपने ब्राउजर के थ्रू, उसकी जो हिस्ट्री है आप भले ही अपने ब्राउजर से रिमूव कर दीजिए, लेकिन डीएनएस के थ्रू वहां से उस हिस्ट्री को फैच किया जा सकता है। लेकिन वो तभी फैच किया जा सकता है जब वो एनक्रिप्टेड नहीं होगी। अगर आप उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं या फिर इस फीचर को ऑन कर देते हैं, सिक्योर डीएनएस फीचर को, तो उसको ट्रैक करना इजी नहीं होगा। तो ये अगर आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी प्राइवेसी इस लेवल पर मेंटेन होनी चाहिए कि हाँ भाई आप क्या सर्च कर रहे हैं उसको डीएनएस से डिक्रिप्ट ना किया जाए, तो आप इसको ऑन रखें जिससे कि एनक्रिप्टेड डेटा आपका, एनक्रिप्टेड डीएनएस डेटा आपका रहे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डीएनएस प्रोवाइडर भी मिलते हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अगर आपको क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस यूज करना है तो क्लाउडफ्लेयर कर सकते हैं, ओपन और नेक्स्ट डीएनएस भी आप यूज कर सकते हैं। मैं जाऊंगा ओएस के डिफॉल्ट डीएनएस के साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे V8 सिक्योरिटी, जो कि एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड जो इंजन है उसको एप्लीकेबल करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, जिससे कि आप जो भी वेबसाइट आप यूज करें तो ऑप्टिमाइज तरीके से, स्पीडी तरीके से आपके सिस्टम में, आपके ब्राउजर में लोड हो, तो आप इसको भी ऑन रख सकते हैं। V8 ऑप्टिमाइजर आप इसको यूज करेंगे, रिकमेंडेड भी है, तो इसलिए आप इसको यूज करेंगे। तो ये सेटिंग को आपको सभी को यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से ऑन कर देना है, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप कुछ परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जो भी बेस्ट सेटिंग वो मैंने आपको बता दी, जिसको आपको ऑन एंड ऑफ करना है। हाँ, यहाँ पे कुछ नए फीचर्स अब इंक्लूड किए गए हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, जिसको आपको टाइम टू टाइम रन कर लेना चाहिए। एक तो है यहाँ पे सेफ्टी चेक, ठीक है, गो टू सेफ्टी चेक में आप जाएंगे, ये आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे 3 तरीके के सिक्योरिटी चेक यानी कि सेफ्टी चेक आपको बताता है, ठीक है। पहला, आपका पासवर्ड तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है कहीं, या फिर आपने सेम पासवर्ड अलग अलग जगह पे तो यूज नहीं ले रखा। तो यहाँ पे मुझे इसी तरीके का यहाँ पे एक एरर यहाँ पे शो कर रहा है, टू रीयूज्ड पासवर्ड का मेरे पास एरर आ रहा है, जिसमें मुझसे ये कह रहा है क्रिएट यूनिक पासवर्ड। अगर मैं इसमें जाऊंगा तो ये मुझे बता देगा कि ठीक है, मैंने कहां पर किन 2 वेबसाइट पे सेम पासवर्ड यूज कर रखा है। तो मुझे पता है कि मैंने किन वेबसाइट पे यूज कर रखा है, इसलिए मैं उनको चेंज नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपने 2 वेबसाइट पे सेम पासवर्ड यूज कर रखा है, या फिर कुछ और भी एरर आपको आता है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली इसको फिगर आउट करेंगे। इसके अलावा क्रोम आपको अप टू डेट है नहीं है, ये आपको पता चलेगा, जो कि एक मेजर सिक्योरिटी पैरामीटर है। किसी भी सॉफ्टवेयर को सिक्योर रहने के लिए जरूरी है कि वो अप टू डेट रहे। इसके अलावा एनहेंस्ड सेफ ब्राउजिंग के बारे में आपको बता ही चुका हूं क्यों जरूरी है। अगर आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन चाहिए अपने ब्राउजर में, तो ये आपका जरूरी है, एनहेंस्ड पर ही सेट होना चाहिए। बैक आते हैं, एक चीज और आपको मिलती है यहाँ पे, प्राइवेसी गाइड, ठीक है। जैसे हमने सिक्योरिटी अभी चेक कर लिया, तो इसी तरीके से प्राइवेसी को भी आप चेक कर सकते हैं। यहीं से ही आप प्राइवेसी गाइड पे जाएंगे, ये आपको नेक्स्ट में बताता जाएगा क्या क्या चीजें आपको ऑन एंड ऑफ करनी है। अगर आपको अपना सर्च एंड ब्राउजिंग बेटर करना है तो आप इसको ऑन रखेंगे। आगे चलेंगे, एनहेंस प्रोटेक्शन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, नेक्स्ट करते हैं। और थर्ड पार्टी कुकीज भी हम यहां से कर ही चुके हैं, क्योंकि मैं इनकॉग्निटो मोड में थर्ड पार्टी ब्लॉक करना प्रेफर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी जो कुकीज हैं उनको इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पे ब्लॉक करूंगा। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा प्राइवेसी गाइड। अब चलते हैं परफॉर्मेंस में। देखो परफॉर्मेंस में भी कुछ सेटिंग ऐसी हैं जो आपको हमेशा यूज करनी चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया है जनरल टैब में
परफॉर्मेंस इशू अलर्ट। देखो जब भी आपके ब्राउजर में किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस इशू होगा तो आपका ब्राउजर आपको वार्न करेगा, नोटिफाई करेगा कि हाँ ठीक है, इस चीज के साथ ये दिक्कत हो रही है। तो आपको वो पता लगने के लिए इस टॉगल बार को आपको ऑन करना होगा, तभी ये आपको बताएगा। इनएक्टिव टैब्स अपीयरेंस भी एक अच्छा फीचर है जो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देखो इसमें क्या होता है, आपके पास अगर मल्टीपल टैब हैं और आप दो वेबसाइट पे, अगर सपोज आपने 8 टैब ओपन कर रखे हैं, 2 टैब पर ही आप काम कर रहे हैं, बाकी के जो 6 टैब हैं वो थोड़ी देर में इनएक्टिव हो जाएंगे। अब उनको देखते ही आप कैसे पहचान सकते हैं कि इनएक्टिव हुए नहीं हुए, तो उन पे एक डॉटेड सर्किल आ जाता है और ये पता लगाने के लिए ही यहाँ पे उनकी अपीयरेंस पता लगाने के लिए ही यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिया गया है, जिससे कि आप देखते ही पता लगा लें कि हाँ ठीक है ये इनएक्टिव है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा टैब होवर प्रीव्यू कार्ड अपीयरेंस। देखिए जब भी आप किसी टैब पे इस तरीके से अपना कर्सर लेके जाएंगे ना, तो वो आपको होवर में, जैसे आप होवर करेंगे अपने माउस कर्सर को, तो एक प्रीव्यू आपको शो करेगा। पहली बात तो कौन सा टैब ओपन कर रखा है और दूसरा कितना मेमोरी कंज्यूम आप कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि शो हो, तो एक परफॉर्मेंस का हिस्सा है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस सेटिंग में जाएंगे ना तो ये चीज आपको बता देगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टैब होवर प्रीव्यू कार्ड, तो ये भी ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए अगर आपको टैब में प्रीव्यू चाहिए। ओके, चलिए बैक आते हैं और कुछ सेटिंग की बात यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो मेमोरी सेवर को आप ऑन रखेंगे और मैक्सिमम रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जिन टैब्स पर आप काम नहीं कर रहे वो बहुत जल्दी इनएक्टिव हो जाएंगे, और इनएक्टिव हो जाएंगे तो आपकी जो मेमोरी जो कंजम्पशन बहुत तेजी से हो रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इनएक्टिव टैब्स का कोई मेमोरी कंजम्पशन यहाँ पे नहीं होता है। बाकी अगर आपकी प्रेफरेंस अलग है तो यहाँ से पढ़कर आप कम कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। बाकी मैं मैक्सिमम आपको प्रेफर करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे स्पीड भी एक मैटर करती है सेटिंग। इसमें आपको 2 तरीके की सेटिंग मिलती है, एक्सटेंडेड प्रीलोडिंग और दूसरा स्टैंडर्ड प्रीलोडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे स्पीडी किसी भी पेज को विजिट करना है जो कि गूगल सर्वर के द्वारा डायरेक्टली हैंडल किया जाएगा, चाहे वो आपको प्रोवाइड करे चाहे किसी को भी प्रोवाइड करे, तो आप यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रीलोडिंग फीचर यूज कर सकते हो। तो आप इसको भी ऑन कर दीजिएगा, तो आपको फास्टली रिजल्ट मिलेंगे गूगल के द्वारा। तो ये हो गई हमारी परफॉर्मेंस जो कि इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। इसके अलावा कुछ आपको अपीयरेंस रिलेटेड और चीजें बता देता हूं जो कि आपकी आई के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, आपके एक्सपीरियंस के लिए बेटर हो सकती हैं। तो अपीयरेंस में चलते हैं। अपीयरेंस में जाने के बाद देखिए थीम की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, डार्क यूज करनी है, लाइट यूज करनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। टूल बार की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। मोड आप जानते ही हैं, डार्क मोड, लाइट मोड जो भी हम यूज करते हैं वो यहाँ से इस तरीके से उसको टॉगल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। होम बटन यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है, अगर आप यहाँ पे होम बटन की कमी महसूस कर रहे हैं अपने ब्राउजर में, तो यहाँ पे जैसे ही ऑन करेंगे तो होम बटन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो होम बटन में आप किस पेज पर जाना चाहते हैं, यानी कि जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट किस पेज पर जाना चाहते हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। न्यू टैब करना चाहते हैं तो न्यू टैब, कस्टम एड्रेस डालना चाहते हैं तो कस्टम एड्रेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकमार्क अगर आपको बार यहाँ पर शो करनी है, आपको बुकमार्क में जाने के लिए इस 3 डॉट मेन्यू में जाके बुकमार्क में जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको बुकमार्क बार यहीं पे शो करनी है तो वो आप कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट सेटिंग जो मुझे लगता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो है फॉन्ट साइजेस का। ठीक है, काफी सारे यूजर्स की आईज अगर वीक हैं, जिनको मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, जिनको पढ़ने में जोर आता है कि ठीक है ब्राउजर में किस सेटिंग में किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, तो वो उनका फॉन्ट साइज यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हालांकि आप जूम इन जूम आउट करके भी उन चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ही आपको अगर चीजें चाहिए तो आप यहाँ से उनका फॉन्ट साइज यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। लार्ज चाहिए, वेरी लार्ज चाहिए, या फिर स्मॉल चाहिए। स्मॉल की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, अगर आपकी आईज वीक है तो लार्ज आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आपको कंसिडरेबली गुड साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अपने ब्राउजर में। फॉन्ट अगर आपको कुछ और सूदिंग फॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ पे कस्टमाइज्ड फॉन्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, जो आपको यहाँ से सेटिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सेटिंग है जिनको आपको कर लेना चाहिए। ये हर साल बदलती रहती है। अभी 2025 के हिसाब से यानी कि करंट ईयर के हिसाब से आपके लिए बेस्ट है, तो आप इन सबको अप्लाई कर लीजिएगा। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो कि अभी इसमें AI इम्प्लांटेशन की बात यहाँ पे चल रही है, AI इनोवेशन की बात यहाँ पे कर लेते हैं। हेल्प मी राइट का यहाँ पे एक फीचर मिलता है। ओके, हेल्प मी राइट में क्या है, अगर आप इस फीचर को ऑन रखते हैं, ठीक है, आप इसमें जाएंगे, आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इस फीचर को ऑन रखते हैं तो ये फीचर AI का, यानी कि गूगल AI का जो फीचर है, ये आपको कोई भी लेटर, कोई भी ईमेल या फिर कोई भी कमेंट का रिप्लाई या फिर कोई भी पोस्ट लिखने में आपकी हेल्प कर सकता है।
ठीक है। अब जैसे सपोज मुझे इसका रिप्लाई करना है, पर्टिकुलर मेल का रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई करने के लिए जस्ट टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, तो टेक्स्ट बॉक्स में आपको राइट क्लिक करना है, हेल्प मी राइट पे क्लिक करना है। अब आप क्या करना चाहते हो इसके साथ वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्लाई टू रिसीव्ड मेल बाय सेइंग योर लीव इज अप्रूव्ड। ठीक है, जस्ट मेरे को ये लिखना है, फॉर्मलाइज कर दिया मैंने टेक्स्ट को और क्रिएट कर दूंगा। अब ये जो रिप्लाई यहाँ पे लिखेगा ना, उसको फॉर्मल वे में एक पूरे मेल की तरह यहाँ पे लिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, योर लीव ऑफ 2 days ड्यू टू वायरल फीवर इज अप्रूव्ड, प्लीज टेक केयर एंड गेट वेल सून, सिंसियरली। आगे ऑटोमेटिकली कर दिया, देखिए इंसर्ट कर दिया मैंने, योर लीव इज अप्रूव्ड, ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया, सिंसियरली B2B डेमो। इस तरीके से इस AI का यूज आप ले सकते हैं, अपने मेल को सुधारने के लिए भी ले सकते हैं, दूसरे के मेल का रिप्लाई करने के लिए भी ले सकते हैं, कमेंट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए आप ले सकते हैं। तो ये कुछ थे वो इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको 2025 में ऑन या फिर ऑफ, जो भी मैंने आपको बताया, वो आपको कर लेने चाहिए। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ईयर कुछ और नई सेटिंग्स के साथ, जिसको आपको ऑन और ऑफ डेफिनेटली करना होगा, क्योंकि ऐसी सेटिंग्स आती रहेगी। AI आया है तो AI के रिगार्डिंग भी काफी सारी चीजें इंप्रूव होती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।